वेलकम गाइज, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। गाइज आज की वीडियो में हम लोग फिर से आपके लिए जो हमारी वीडियो सेशन जो दो वीडियो लास्ट अब 2 या 3 से वीडियो जो हमने अपलोड करी है आपके लिए ज्योग्राफी पोर्शन में से, उस पर आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। और गाइज हम लोग जो हैं हमारी तरफ से यही कोशिश आपके लिए रह रही है कि हम आपको जितना हो सकें हम आपको MCQs करवाएं। बिकॉज गाइज आपने हमारे चैनल एंड देर आर सो मेनी सोर्सेज होंगे जिनसे आपने पढ़ा होगा, तमाम चीज़ें आपने ज़रूर पढ़ ली होंगी। नाउ अब इस टाइम पर हम लोग जो है यही सोचते हैं कि चलिए आपका जो है रिवीजन पोर्शन स्टार्ट हो जाए, इसीलिए हम लोग आपके लिए MCQ जो है वो लेकर आए हैं। और यही कोशिश है हमारी कि आपकी जल्दी से जल्दी जो है वो रिवीजन जो है वो हो जाए। गाइज एक और चीज़ मैं आपको आज की वीडियो में बता दूं कि मैंने कुछ 1-2 दिन में नोटिस किया कि मेरे जो हमारा जो हिस्ट्री का पोर्शन था जिस पर आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड 1-2 वीडियोस और हमारी यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई हैं, जिन पर कि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए हैं जो हमें कह रहे हैं कि हमारा जो हिस्ट्री पोर्शन है वो इनकम्प्लीट है, उसको कंप्लीट करने की कोशिश जो है सर हमें मतलब उसको कोशिश हो रही है कि उसको कंप्लीट करवाया जाए। गाइज हमारा हिस्ट्री पोर्शन जो है वो पेड कोर्स में अवेलेबल है, लेकिन चलिए पेड कोर्स में अवेलेबल है, छोड़िए उस बात को। तो मैं आपको यही आज इस वीडियो में जो है वो बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग हिस्ट्री का वो जो पोर्शन जो हमने वहाँ पर छोड़ा हुआ है उसको कंटिन्यू करें, अगर आप चाहते हो तो इस वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। गाइज नियरली जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जिनको ज़रूरत है हिस्ट्री की हम लोग उसको कंप्लीट करें प्रॉपर्ली, हिस्ट्री जैसा कि हमारा उसमें चल रहा था, अगर आप चाहते हो कि हम उसको कंप्लीट करें तो गाइज उस पर आप इस वीडियो में जो है वो कमेंट करके बताइए कि अगर आपको वीडियो मतलब हिस्ट्री पोर्शन कंप्लीट करना है या नहीं करना है, या जो भी आपकी तरफ से ओपिनियन रहेगा। सो गाइज उसी के बेस पर जो है हम लोग उस चीज़ को आफ्टर ये जैसे ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा हम लोग हिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। बिकॉज अभी बहुत टाइम है एग्जाम में, तो चलिए जब तक एग्जाम नहीं है जो भी पोर्शन आपका किसी भी कंपोनेंट का रहता है गाइज आप हमसे बता सकते हैं। हम लोग जो है ऐसे तो हम लोगों को पता नहीं चलेगा ना कि किसका कौन सा पोर्शन जो है वो इनकम्प्लीट रहा है, लेकिन जब आप लोगों की तरफ से हमें बोला जाएगा, जब हमें मेजॉरिटी ऑफ पर्सन से जो है मैसेजेस आएंगे या कॉल्स आएंगे कि हमें ये वाला पोर्शन स्टार्ट कीजिए, तभी जाकर हम कोई अच्छी चीज़ जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आपका भी फ़ायदा है और मतलब आपके एग्ज़ाम को देखा जाए तो उसके लिए आपके लिए बहुत अच्छी बात है वो। तो गाइज आज की वीडियो में हम लोग तो ज्योग्राफी डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमने आपके जो भी आपके पार्ट आप ज्योग्राफी में रहता है नियरली हम लोग हर वीडियो में आपके 10 to 15 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गाइज चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन गाइज मैं एक बार फिर से बता दूं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा अपने स्कोर के बारे में, आपने कितना स्कोर किया, आपके 15 क्वेश्चन में से आपका जो है वो कितना स्कोर हुआ। बहुत सारे बच्चे वीडियोस देखते हैं लेकिन कमेंट्स की बात की जाए तो बहुत कम कमेंट्स आ रहे हैं। तो गाइज कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपका क्या स्कोर रहा है, क्योंकि हम उसके बेस पर हम जो है अपने जो ये MCQs का जो सेशन है हम लेकर आए हैं आपके लिए, उसको हम अपग्रेड भी करेंगे। ठीक है ना, हमें जब पता चलेगा कि हम एवरेज बच्चे जो हैं वो इतने इतने मार्क्स ले रहे हैं, फिर हम थोड़ा ज्योग्राफी का जो ये सेशन है इसको थोड़ा ऊपर करके जो है मतलब थोड़ा सा लेवल इसका थोड़ा सा ऊपर करके जो है आपसे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे गाइज। ठीक है, तो चलिए गाइज आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो स्टार्ट जो है वो हो रही है और उसमें पहला क्वेश्चन जो है वो गाइज आपके लिए आ रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, द वेट हिल फॉरेस्ट और फाउंड इन द, अब बोल रहा है जो आपके वेस्ट ये जो वेट हिल फॉरेस्ट होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं गाइज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, आपने फॉरेस्ट के बारे में तो बहुत पढ़ा है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सोर्स है गाइज, हमारे डेली बेस की बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आती हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो वेट हिल फॉरेस्ट हैं और फाउंड इन कहाँ पर पाए जाते हैं, ऑप्शंस आर अरावलीज, सॉरी गाइज इसको हम थोड़ा साफ कर दें। तो देखिए ये कह रहा है दैट अरावलीज में है, महादेव हिल्स में है, नीलगिरी हिल्स में है, या गाइज आपका सतपुरा हिल्स है। तो गाइज याद रखिएगा जो आपके वेट हिल फॉरेस्ट हैं, वेट हिल फॉरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो वेट हिल फॉरेस्ट पाए जाते हैं आपके कहां पर, नीलगिरी हिल्स में, साउथ ऑफ द इंडिया में। गाइज ये चीज आप याद रखिएगा, नीलगिरी हिल्स जो हैं गाइज वहां पर आपके वेट हिल फॉरेस्ट जो हैं वो पाए जाते हैं गाइज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़े। Among the following places the average annual rainfall is highest at?
इन चारों जगहों में से जो आपके पास यहाँ ऑप्शंस में दी हैं, फर्स्टली चेन्नई, देन कोलकाता, देन शिलोंग एंड तिरुवनंतपुरम, तो इन चारों में से एवरेज रेनफॉल जो है वो हाईएस्ट कहां पर होती है? तो कहां पर होती है गाइस? तो याद रखिएगा गाइस, ये होती है शिलोंग। शिलोंग में अब आप सोच रहे होंगे बहुत सारे बच्चे कि मेघालय में होती है, तो शिलोंग तो मेघालय में ही है ना, तो ऐसे भी कभी कभी आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो गाइस याद रखिएगा, मेघालय शिलोंग में जो है कैपिटल है इसकी ये, तो वहां पर जो है वो सबसे एवरेज हाईएस्ट रेनफॉल होता है गाइस हमारे इंडिया में। ठीक है, आपने क्लाइमेट के बारे में पढ़ा है, क्लाइमेट में आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर हमारी मॉनसून जो है गाइस वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट माना जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए, बहुत हेल्पफुल भी है हमारे यहाँ के क्लाइमेट, जो क्लाइमेट का उस पर मॉनसून का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो उसी की वजह से क्या होता है, शिलोंग में जो आपके जो है वो सबसे ज़्यादा बारिश होती है गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़े। द नेचर ऑफ द विंटर रेनफॉल इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इज। अब आप मुझे बताइए कि आपके विंटर में जो रेनफॉल होता है, समर्स में तो हमें पता है दैट समर्स में जो बारिश है, देखिए अभी जून चल रहा है ना, अब जून में क्या होगा, जून में जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, उस लो प्रेशर एरिया को फिल करने के लिए हमारे समुंदर से जो है वो हवाएं आएंगी एंड दे विल कैरी अ लॉट ऑफ मॉइस्चर विद देम, एंड जैसे ही वो सब कॉन्टिनेंट में एंटर हो जाएंगी वो सारा का सारा पानी जो है वो सब कॉन्टिनेंट पर गिरा देंगी। प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस जो है यहाँ पर होगा और ढेर सारी बारिश होगी, ये हमें समर्स का पता चलता है। लेकिन गाइस यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विंटर्स में जो बारिश होती है, ठीक है ना, विंटर्स में जो रेनफॉल होता है स्पेशली नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, वो किसकी वजह से होता है? ऑप्शन आर नेचर क्या है उसका, ठीक है ना, उसको नेचर समझना है कैसा है, क्या वो कन्वेंशनल है, क्या वो ओरोग्राफिक रेन है, क्या वो मॉनसूनल रेन है, या वो साइक्लोनिक रेन है? तो गाइस बताइए क्या है? तो याद रखिएगा गाइस, इसमें आपने याद रखना है दैट इज इट इज अ साइक्लोनिक प्रोसेस, इट इज साइक्लोनिक इन नेचर। ठीक है, क्या होता है, साइक्लोन्स क्रिएट्स होते हैं जिनकी वजह से हमारे नॉर्थ और हमारे जो नॉर्थ वेस्ट जो पार्ट है उसमें क्या होता है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में जो विंटर में रेनफॉल होता है वो क्या है, साइक्लोनिक इन नेचर है। ठीक है, साइक्लोनिक इन नेचर, इसको भी आपने ऐसे याद रखना है। अब इसमें से आप कितना रिटेन कर पा रहे हो गाइस, वही आपके लिए मैटर करता है। अगर मैं आपको 4 चीजें बता रहा हूं, देखिए कन्वेंशनल रेन भी होती है, ओरोग्राफिक रेन होती है, मॉनसूनल रेन होती है एंड साइक्लोनिक रेन होती है। इन चीज, अब मैंने आपको यहाँ पर साइक्लोनिक इन नेचर कहा कि विंटर्स में जो बारिश होगी वो साइक्लोनिक इन नेचर होगी, तो एटलीस्ट आप 4 पॉइंट को सिंपल सा गूगल कर सकते हो। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो इन चीजों को भी मत छोड़िए। क्यों? क्योंकि क्या पता है आपसे इनको भी लेकर कभी क्वेश्चन पूछा जाए। तो अगर 4 ऑप्शंस हैं गाइस, तो एटलीस्ट जो आप नया सीख रहे हो तो उसको कॉपी पर नोट डाउन करो और उसको, जैसे कन्वेंशनल रेन क्या होगी उसको एटलीस्ट एक लाइन में डिफाइन करो, ताकि कभी भी आपका जो कंसेप्ट है इन चीजों को लेकर सब क्लियर हो जाए। फिर कभी अगर आप बुक पढ़ोगे तो बुक में आपको सब कुछ मिलेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, वे आपको क्या करती है, कैप्सूल का काम करती हैं आपके लिए, जो आपके नॉलेज को बढ़ाने में काफी हेल्पफुल है। जो चीजें आपने नई सीखनी है, ठीक है, उनको याद रखिएगा, उनके एटलीस्ट बारे में भी जानना है। अगर 4 ऑप्शंस हैं तो आपको चारों के 4 जो है वो बताने आपको पता होना है। ओरोग्राफिक रेन क्या होता है, ये मैं अपनी ज्योग्राफी में आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है मैंने। ओरोग्राफिक रेन क्या होता है, मॉनसूनल क्या है, कन्वेंशनल क्या है, कैसे होता है, ठीक है ना। तो चलिए समझ आ गई कि जो हमारा विंटर रेनफॉल है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, इट इज साइक्लोनिक इन नेचर गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया रिसीव्स सब्सटेंशियल रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर मंथ्स बिकॉज ऑफ। अब आपको पता है कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में जो साइक्लोनिक इन नेचर वहां पर बारिश होती है, ठीक है, रिसीव होता है वहां पर बहुत ज्यादा रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर मंथ्स में। क्यों होता है वो, किसकी वजह से होता है? क्या वो साउथ वेस्ट मॉनसून की वजह से होता है, ठीक है, क्या वो रिट्रीटिंग मॉनसून की वजह से होता है, क्या वो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून की वजह से होता है, या वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस की वजह से होता है गाइस? तो गाइस हमें पता है कि जब मॉनसून एंटर होता है तो ये समर का टाइम है ना। समर में क्या होगा
गर्मी बढ़ेगी, है ना, गर्मी बढ़ेगी, प्रेशर लो होगा, तो इस एरिया में लो प्रेशर क्रिएट होगा, यहां से मानसून आता है और इसको पानी जो है वो लेकर जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो मानसून है वो यहां से, ये आपका साउथ है या साउथ है या आपका वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट से एंटर होगा। तो ये ऑप्शन तो यहां पर हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन ये अब जब मैंने आपको बताया था, जब हमने क्लाइमेट को जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि गाइस दो तरीके आपने याद रखनी है, एक समर में बारिश क्यों होती है और एक आपने पढ़ना है गर्मी में बारिश क्यों होती है, सॉरी सर्दियों में बारिश क्यों होती है। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या है, वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस। याद रखिएगा, मेडिटेरियन सी का कंसेप्ट आपने जरूर सुना होगा। मेडिटेरियन सी की वजह से क्या होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट्स होते हैं, ठीक है ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट होते हैं जिनसे हमारे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में बारिश होती है, जो कि हमारे जो विंटर्स जो में हम जो क्रॉप्स लगाते हैं उनके लिए, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, वो काफी हेल्पफुल हैं हमारे लिए गाइस, ठीक है। ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हुआ। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। अब आपको पता है कि जब विंटर्स हमारे यहां पर होते हैं, ठीक है ना, विंटर्स में भी यहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। समर्स का तो हमें पता है दैट समर्स में क्या होता है, जैसे अभी जून का मंथ चल रहा है, जून के मंथ में क्या होगा, 21 जून को सूरज जो है वो ट्रॉपिक ऑफ किसकी तरफ आएगा, कैंसर की तरफ आएगा, जहां पर क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी तो आपका टेम्परेचर राइज होगा, जहां पर टेम्परेचर राइज होता है वहां प्रेशर लो होता है, और उस लो प्रेशर को फुल करने के लिए हमारी हवाएं जो हैं वो टुवर्ड्स द हमारे लैंड की तरफ आ जाएंगी, जो मॉइस्चर बहुत सारा लेकर आएंगी समुद्र से, एंड देन बारिश होगी। लेकिन अब यहां पर बारिश हो रही है दैट के जो आपका विंटर में जो रेनफॉल होता है, ठीक है, विंटर्स में जो रेनफॉल होता है, तो लेकिन वो सबसे ज्यादा कहां पर होता है, ठीक है ना, स्टेट जो विंटर्स में सबसे ज्यादा बारिश कहां पर होती है। देखिए यहां पर मैंने आपको समझाया दैट वो किसकी वजह से होता है, सर्दियों में जो बारिश होती है इट इज वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मेडिटेरियन सी में कुछ जो है उसकी वजह से यहां पर बारिश होती है। अब यहां पर ये पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा विंटर में बारिश कहां पर होती है, कौन सी स्टेट में जो है वो बारिश सबसे ज्यादा होती है। तो गाइज इसके ऑप्शंस हैं पंजाब, केरला, मेघालय और तमिलनाडु। तो गाइज याद रखेगा सबसे ज्यादा बारिश विंटर्स में कहां होगी, आपके तमिलनाडु स्टेट्स में। क्यों होगी गाइज, देखिए ये है गाइज आपकी स्टेट, यहां पर ये है तमिलनाडु। यहां पर क्या होता है कि जब रिट्रीट ऑफ मॉनसून होता है, जब मॉनसून वापस जा रहा होता है, रेस्ट ऑफ द इंडिया में ड्राफ्ट सिचुएशन जो है वो होती है। क्या होता है, ड्राफ्ट लाइक सिचुएशंस होती हैं, सूखा पड़ा होता है। लेकिन गाइज अब यहां पर क्या है, आपका अरेबियन सी है ना इस पोर्शन में, तो लेकिन यहां से जो विंड्स आती हैं ऐसे, वो यहां से कंटेंट उठाती हैं बारिश और फिर यहां पर बारिश करवाती हैं एंड देन आगे निकल जाती है। इसलिए गाइज तमिलनाडु में सबसे ज्यादा बारिश होती है विंटर्स में। जैसे हमने समर्स का पढ़ा कि समर्स में सबसे ज्यादा कहां पर होगी, अगेन दिस मेघालय में, लेकिन सर्दियों में तमिलनाडु, ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को भी गाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या आ रही है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, प्री मॉनसून मैंगो शॉवर अकर प्रीडोमिनेंटली इन। अब आपको पता है मॉनसून के आने से पहले की स्थिति को हम कहते हैं प्री मॉनसून, ठीक है ना। तो प्री मॉनसून मैंगो शॉवर जो होता है वो प्रीडोमिनेंटली कहां पर होता है, ठीक है। सबसे इसका जो है कहां पर हो रहा है, ऑप्शंस आर वेस्ट बंगाल एंड असम, डेक्कन प्लेट्यू, गुजरात एंड महाराष्ट्र, केरला एंड कर्नाटका। तो गाइज याद रखिएगा ये जो आपका प्री मॉनसून है ये होता है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वेस्ट बंगाल एंड असम में गाइज। जैसे इसको काल बैसाखी के नाम से वेस्ट बंगाल में जाना जाता है ना। अभी आप देख ही रहे थे कि जो है अब कुछ दिन पहले वेस्ट बंगाल जो है वो काफ़ी न्यूज़ में था, बिकॉज साइक्लोन जैसे कंडीशन वहाँ पर हुई थी, है ना, स्थिति बनी हुई थी। सो गाइस वो सब क्या था, दैट इज प्री मॉनसून मैंगो शॉवर, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा, इसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी अरेबियन सी में, एंड गाइज ये जो वो पीरियड होता है इसमें क्या होता है, जो आपके मैंगो जैसे ये कह रहे हैं ना मैंगो शॉवर, इट हेल्प्स इन द राइपनिंग ऑफ द मैंगोज, ठीक है ना, ये यहां पर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करें गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज, पीएससी जो आपका होता है एग्जाम उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपके जितने भी जेके एसएसबी के क्वेश्चंस अभी तक ज्योग्राफी में देखे हैं उनमें भी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। तो बताइए इंडिया का जो क्लाइमेट है गाइज वो कैसा है। ऑप्शन नंबर इज ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट,
सिवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट या सब ट्रॉपिकल मॉनसून गाइस। तो गाइस आपको बहुत सारी जगहों जो हैं अलग अलग इसके जो हैं वो आपको कंसेप्ट मिलेंगे अगर आप बुक पे भी देखोगे। लेकिन गाइस आपने एक ही चीज याद रखना है दैट इंडिया में जो है वो क्या है, सब ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट है। बिकॉज गाइस क्यों है, बिकॉज इंडिया जो है, इंडिया में जो एग्रीकल्चर है गाइस, हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं किसके ऊपर, मॉनसून के ऊपर। हमारी बहुत सारी जो है आस मॉनसून के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। और हम ट्रॉपिक्स में रहते हैं, इसलिए यहाँ का क्या है, सब ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप जो है क्लाइमेट इंडिया में पाया जाता है। ये मैं वीडियो में जब मैं आपको लेक्चर दे रहा था उस टाइम भी मैं आपको बार बार कह रहा था कि ये क्वेश्चन जो है वो जरूर एग्जाम में पूछा जाता है गाइस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करें तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है दैट नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू। हम नेचुरल वेजिटेशन किसको कहेंगे गाइस, क्या हम ऑप्शन नंबर ए को कहेंगे अ प्लांट कम्युनिटी दैट हैज बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ओवर अ लॉन्ग टाइम एंड ग्रो टुगेदर, ठीक है। क्या हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, इसको हम नेचुरल वेजिटेशन कहेंगे, या प्लांट स्पीशीज विच लिव एंड ग्रो टुगेदर, या प्लांट स्पीशीज जो हैं जो एक साथ रहेंगी और एक साथ बढ़ेंगी उनको हम नेचुरल वेजिटेशन कहेंगे, या हम सी के साथ जाएंगे अ प्रोटेक्टेड एरिया क्रिएटेड बाय यूजिंग कंटूर बंडिंग, या एक ऐसा एरिया जिसको हमने कंटूर बंडिंग करके, कंटूर बंडिंग होता है बॉर्डर काइंड ऑफ, उसको लगाकर जो है उसको रखना, क्रिएट करना, क्या हम उसको नेचुरल वेजिटेशन कहेंगे, या ऑल ऑफ द अबव गाइस, ठीक है। तो क्या होगा गाइस इसमें से, अब आपके लिए कोई नई चीज आ रही है दैट इज नेचुरल वेजिटेशन गाइस। तो नेचुरल वेजिटेशन में आपने याद रखना है दैट नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, इसमें हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। बेसिकली क्या होता है, प्लांट कम्युनिटी होती है, मतलब कम्युनिटी आप समझते हो, बहुत सारे प्लांट्स मिलकर एक साथ एक जगह पर हम रहते हैं, दैट हैज बीन लेफ्ट, जिसको हम छोड़ देते हैं अनडिस्टर्ब्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए ताकि वो बढ़े, इसको हम वर्जिन वेजिटेशन भी कहते हैं गाइस, वर्जिन वेजिटेशन भी कहते हैं, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। ऐसे जैसे कभी कभी ना आपको टर्म भी पूछी जाती है, बताइए ये टर्म क्या होती है, ठीक है। सो एक ऐसी प्लांट कम्युनिटी जिसको छोड़ देना है एक लंबे समय के लिए ताकि वो ग्रो हो सके, उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल वेजिटेशन गाइस, ठीक है। एंड आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़े गाइस। तो व्हाट डू यू मीन बाय द रिजर्व फॉरेस्ट। अब क्या होता है रिजर्व फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मतलब, ऑप्शन ए इज रिजर्व फॉर लोकल यूज, हम उसको रिजर्व करते हैं कि वो लोकल लोग ही उसको यूज करेंगे, या उसको हम कहेंगे रिजर्व फॉर कमर्शियल एक्सप्लोटेशन, या हम उसको कहेंगे हम उसको रिजर्व रखेंगे कमर्शियल एक्सप्लोटेशन के लिए, रिजर्व फॉर हंटिंग, या रिजर्व फॉर ग्रोइंग मेडिसिनल हर्ब्स गाइस। तो गाइस याद रखिएगा इसका आपका राइट आंसर क्या बनेगा, रिजर्व फॉर द कमर्शियल एक्सप्लोटेशन। रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब क्या होगा, अ फॉरेस्ट दैट हैज बीन रिजर्व्ड फॉर कमर्शियल एक्सप्लोटेशन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़े। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रैंक सेकंड अमंग द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। कौन सा प्लेस यहां पर जो है वो सेकंड नंबर पर है, किसमें, कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। ऑप्शन आर द्रास इन जम्मू एंड कश्मीर, कुल्लू हिमाचल प्रदेश, मनाली हिमाचल प्रदेश, या ईटानगर अरुणाचल प्रदेश गाइस। तो गाइस आपको पता ही है दैट हमारे यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में दरास एरिया जो है वो गाइस सबसे कोल्डेस्ट, सेकंड कोल्डेस्ट एरिया है हमारे इंडिया का। फर्स्ट कौन सा है गाइस, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे गाइस, ठीक है। सो याद रखिएगा द्रास इन जम्मू एंड कश्मीर, नाउ इट इज मतलब अब ये अलग हो गया है, यूटी ऑफ अलग हो गई है, यूटी ऑफ लद्दाख का पार्ट है ये, ठीक है ना। तो इसको आपने याद रखना है। अब लद्दाख की बात की जाए गाइस तो ये हाईएस्ट कोल्ड डेजर्ट है ऑफ द वर्ल्ड गाइस, ये भी आप याद रखिएगा, ये भी पॉइंट कभी ना कभी पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए अगली स्लाइड को डिस्कस करें गाइस। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या पूछ रहा है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट हैव इन्फ्लुएंस ऑन द इंडियन क्लाइमेट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, क्लाइमेट में ऐसे जैसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अब ये बोल रही है 4 टर्म्स हमने आपको बोली हैं और इन 4 टर्म्स में से बताइए इंडिया के क्लाइमेट पर कौन सी चीज जो है वो अफेक्ट नहीं करती है। ऑप्शन 1 प्रेजेंस ऑफ इंडियन ओशन, नियरनेस टू इक्वेटर, मॉनसून, या ओशन करंट गाइस।
तो अगर आपने क्लाइमेट अच्छे से पढ़ा होगा गाइस, तो आपको एक चीज याद होगी दैट प्रेजेंस ऑफ इंडियन ओशन हमारे लिए बहुत मैटर करता है, बिकॉज इंडियन ओशन है ना। इंडियन ओशन से क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट मिलेगा, उसी मॉइस्चर से तो इंडिया में बारिश होगी ना, तो ये हमारे लिए अच्छा है। नियरनेस टू इक्वेटर, हम लोग इक्वेटर के पास हैं, जिससे क्या होगा, अब आप देखते हो कि इक्वेटर के पास जो कंट्रीज होती हैं, मैंने आपको रिलीफ फीचर्स डिस्कस करवाए थे, उन फीचर्स में से यही क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। देखिए अगर वो फीचर्स आपने अच्छे से पढ़े हैं, यू कैन इजिली आंसर दीज क्वेश्चन, कोई इसमें टफ बात नहीं है, ठीक है ना। तो नियरनेस टू इक्वेटर, मैंने आपको क्या बोला था, जो कंट्री इक्वेटर के पास होगी वो ज्यादा गर्मी रिसीव करेगी एज कंपेयर टू द कंट्री जो दूर होगी, है ना। तो इक्वेटर के पास होना मतलब हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर क्रिएट होना, है ना। और ये कहीं ना कहीं हमारे इक्वेटर जो है हमारे इंडिया के क्लाइमेट पर काफी इफेक्ट करता है। मॉनसून तो ऑलरेडी है गाइज। ओशनिक करंट्स कहीं आपने नहीं पढ़ा है, ओशनिक करंट्स का जो है ये ला लीना का जो कंसेप्ट होता है ना, तो वो इसमें आता है। तो कहीं ना कहीं मैं ऑप्शन डी आपको बताऊंगा कि ऑप्शन डी का जो है वो हमारे क्लाइमेट पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है। ओशनिक करंट्स का गाइज अगर आप देखोगे तो ओशनिक करंट का इंडिया सब कॉन्टिनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं है, ना ही इंडियन क्लाइमेट पर इसका कोई इफेक्ट है। ये क्या होता है, ओशनिक करंट बेसिकली होता क्या है, करंट मतलब जैसे आपको पता है इक्वेटर पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है। तो गाइज आपको ये चीज ऐसे याद रखनी है, ये आपकी अर्थ है, ठीक है, ये आपका इक्वेटर है एंड दिस इज योर सन, ये आपका सन है। अब सन क्या करता है, उसकी लाइट डायरेक्ट किस पर पड़ती है, इक्वेटर पर पड़ती है। इक्वेटर पर पड़ने की वजह से क्या होता है, इक्वेटर पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है, क्योंकि हमारे जो अर्थ है वो थोड़ा बाहर की तरफ ऐसे आया हुआ है, तो इक्वेटर पर सबसे ज्यादा गर्मी होगी। अब इक्वेटर पर गर्मी होगी तो मतलब यहां गर्मी ज्यादा है, यहां गर्मी कम है। तो याद रखिएगा जब यहां से क्या होगा, पानी, अब पूरे उसमें अगर हम देखें सी में देखें तो क्या है, जब पानी गर्म होगा, जब इक्वेटर से पानी फ्लो करेगा टुवर्ड्स पोल तो वो होगा हॉट करंट, एंड जब पोल से पानी टुवर्ड्स इक्वेटर आएगा वो होगा कोल्ड करंट। बेसिकली ये ओशनिक करंट्स क्या है गाइस, इतना याद रखिए, ओशनिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ लार्ज वाटर, लार्ज पोर्शन ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ लार्ज पोर्शन ऑफ वाटर एक्चुअली, ठीक है ना। बाकी कोई ये नहीं है, बिजली वाला करंट नहीं है ये जो आप देखते हो घर पे बिजली, वो वाला करंट नहीं है ये। करंट क्या, ये क्या है, बेसिकली क्या है, लार्ज फ्लो ऑफ वाटर जब इक्वेटर से टुवर्ड्स पोल जाएगा तो वो क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है क्लाइमेट के ऊपर, और ये भी, लेकिन इसका हमारे इंडिया के क्लाइमेट के साथ कोई लेना देना नहीं है गाइस। सो ओशनिक करंट इज द राइट आंसर गाइस, ठीक है। आई होप ये चीज आपको यहां पर क्लियर हो गई हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़े। मोस्ट ऑफ द इंडियन रेनफॉल इज, अब इंडिया में जितनी भी रेनफॉल होती है वो किस टाइप की है, साइक्लोनिक इन नेचर है, कन्वेंशनल है, एक्सक्लूसिव है, या आपकी ओरोग्राफिक है। तो गाइस याद रखिएगा कि इसमें क्या है, इंडिया में जितनी भी बारिश आपकी होंगी मोस्ट ऑफ द जो है वो कन्वेंशनल रेन है। यहां पर क्या है, कन्वेंशनल रेन होती है गाइस। क्या होता है कन्वेंशनल रेन, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। चलिए नेक्स्ट आ रहा है, जीरोफाइटिक वेजिटेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, कहां पर पाए जाते हैं जीरोफाइटिक वेजिटेशन गाइस। तो ये आपको पता ही है, जब हम वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे तो याद रखेगा, वहाँ उन एरियाज में जहाँ पानी कम होता है वहाँ अलग वेजिटेशन होती है। ऐसे ऐसे आप जहाँ देखते हो रेनफॉल पड़ता है, कहीं पर डेंस फॉरेस्ट है, कहीं पर कुछ है। तो जीरोफाइटिक जो आपकी वेजिटेशन ये कहाँ पर पाई जाती है, ऑप्शंस आर छोटापुर नागपुर प्लेट्यू, खासी हिल्स, ईस्टर्न घाट्स या कच्छ। तो गाइस ऑप्शन ए डी इज द राइट आंसर। कच्छ में जो है वो आपके जीरोफाइटिक जो वेजिटेशन है पाए जाते हैं। इसमें आता है आपका कैक्टस, ठीक है ना, बिकॉज ये जीरोफाइटिक वेजिटेशन याद रखिएगा गाइस, ये सिर्फ डेजर्ट एरिया जहां जहां पर है वहां पर पाया जाता है। क्यों, क्योंकि डेजर्ट में पानी नहीं होता है, और इनकी जो ये वेजिटेशन है, जीरोफाइटिक जो वेजिटेशन है, इनकी अपनी खूबियां हैं, इनके अपने फीचर्स हैं। इनकी रूट्स जो है काफ़ी डीप होती हैं, इनके जो पेड़ होता है उसमें वैक्स होती है जो उसको मतलब पानी को रिटेन करने में उसकी मदद करती है, उसको ट्रांसफ़र जो है उसको पानी को जो है रिटेन करने में मदद करती है। इसके आप पत्ते देखोगे थोड़े अलग से होते हैं, है ना। तो अलग अलग टाइप की जो वेजिटेशन आपने पढ़ी है
प्लांट्स वेजिटेशन, उसका ये क्वेश्चन इसमें से ऐसे भी पूछते हैं गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़े। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया टू इट्स टोटल लैंड एरिया? इनमें से किस स्टेट में जो है, जो टोटल एरिया जिस स्टेट का है उसमें सबसे ज्यादा एरिया, मतलब मान लीजिए किसी भी स्टेट का एरिया इतना है, तो कौन सी ऐसी स्टेट है जिसका जो लार्जेस्ट मतलब टोटल लैंड एरिया जो उसमें से सबसे ज्यादा पोर्शन जो है वो फॉरेस्ट कवर है गाइस? तो ऑप्शंस आर मिजोरम, मध्य प्रदेश, सिक्किम एंड जम्मू एंड कश्मीर गाइस। तो याद रखिएगा गाइस, राइट आंसर है आपका मध्य प्रदेश गाइस, ठीक है। मध्य प्रदेश जो है वो एक ऐसी स्टेट है जिसका लार्ज एरिया जो है वो फॉरेस्ट से कम जो है वो घिरा हुआ है गाइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़े। ड्राइएस्ट प्लेस इन इंडिया इज, जो सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है इंडिया में वो कौन सा है गाइस? ऑप्शन ए इज ले, बी बर्मा, सी जैसलमेर या डी गाइस बीकानेर। तो ये आपको पता ही है गाइस, आपका ऑप्शन सी दैट इज जैसलमेर जो राजस्थान में है, उस वहां पर जो वो इंडिया में सबसे ड्राइएस्ट प्लेस जो है वो माना जाता है गाइस, ठीक है गाइस। तो ये थे गाइस आज के कुछ 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम आपके लिए लेकर आए थे, एंड आई होप कि ये क्वेश्चन जो है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहे, आपकी तैयारी में जो है वो काफ़ी इजाफा हो, काफ़ी जो है आप लोगों का जो आपने ज्योग्राफी पूरी पढ़ ली है, हमसे पढ़ी है, डिफरेंट सोर्सेज, बुक्स आर देयर, सब कुछ आपने पढ़ लिया है। अब अपनी रिवीजन का जो आपका पार्ट है वो स्टार्ट हो चुका है, तो इन एमसीक्यूज को जरूर फॉलो कीजिए। जैसा मैं फिर कह दूंगा आपको कि अपने जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। एंड गाइस एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि हिस्ट्री का जो पोर्शन हमने लेफ्ट किया था यूट्यूब पर, हालांकि हमारे पेड कोर्स में हिस्ट्री का पूरा आपको जो है सिलेबस का जो वीडियोस लेक्चर है वो आपको अवेलेबल है वहां पर, लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम उस हिस्ट्री पोर्शन को फिर से स्टार्ट करें तो गाइस हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जितने ज़्यादा कमेंट्स उसमें आएंगे हम लोग जल्द इस वीडियो सेशन के बाद ज्योग्राफी के ख़त्म होते ही हम लोग जो हैं वो आपका हिस्ट्री का पोर्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे। नॉट अब मैं बात सिर्फ हिस्ट्री की नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो भी पोर्शन आपके मतलब इनकम्प्लीट हैं, जो आपको अभी जो है कंप्लीट करने के लिए रहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि हमें एक आइडिया मिल सके कि बच्चों में अभी किन किन चीज़ों को लेकर कमी है। चाहे वो जीएस का पोर्शन है, चाहे वो मैथ्स का है, इंग्लिश का है, कंप्यूटर का है, किसी का भी पोर्शन अगर आपका इनकम्प्लीट है तो गाइज हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारे ऑफिशियल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो हमारी तरफ से यही कोशिश रहेगी कि आपके एग्जाम के लिए आप बेस्ट वे में तैयार हो जाओ और आपको एक अच्छी जॉब जल्दी से जल्दी मिल जाए गाइज। तो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे गाइज।